जनाब, मैं तो कहती हूँ कि हमें जंग छोड़कर मोदी की तरह अपने मुल्क की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट? जिस शब्द की हमें स्पेलिंग नहीं आती वो काम हम करते ही नहीं। मोदी साहब अगर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन तंदूर भी कर देते तो कम से कम हमारे पेट तो भर जाते। नहीं, हम मोदी के सामने कंडीशन रखेंगे। ये हुई ना बात कि हमारी कंडीशन खराब है और एयर कंडीशन भी खराब है, प्लीज हमें माफ कर दें। ये लीजिए, इसे पीजिए। ये क्या है जनाब? ये पानी, हमारे थूक की फैक्ट्री का पहला सैंपल। हमने थूक से पानी बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। देखिए, मोदी ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है, तो हमें किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किलात में एक भी बूंद पसीना वेस्ट नहीं करना है। देखें जनाब, अगर आपको पानी चाहिए तो ये वाला पीजिए। ये आपने कहां से बनाया? जनाब, ये जो हमारे आर्मी वाले अजीब अजीब हरकतें करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, तो जो शर्म से हम पानी पानी होते हैं, ये वही पानी है जनाब। जनाब, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें मोदी से माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे भी मोदी ने कहा है कि अगर हम गोली देंगे तो वो हमें जवाब में गोला देंगे, गोला। नहीं, हम मोदी के सामने कंडीशन रखेंगे। ये हुई ना बात कि हमारी कंडीशन खराब है और एयर कंडीशन भी खराब है, प्लीज हमें माफ कर दें। जनाब, ये क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं आप? हमें हार नहीं माननी है। देखे आपने जो फेक न्यूज बनाने वाले बंदे को बुलाया था वो आ गया है। उसका नाम है अलाउद्दीन मुस्तफा। ये कैसा नाम है? अलाउद्दीन बुलाउद्दीन? कौन आ रहा है इधर? अलाउद्दीन। जनाब, आधा बर्ज है। आधा बर्ज है? मुझ पे कई सारे केस दर्ज हैं। ये बताना हमारा फर्ज है। मुझे ना जाने कितने मर्ज हैं। हमारे मुल्क पे अरबों रुपए के कर्ज हैं। देखें, आपका नाम सुन के मुझे लगा था कोई खुरदुरी स्किन वाला आएगा। भाई, इतनी खूबसूरत नाजनीन महजबीन का नाम अलाउद्दीन मुस्तफा कौन रखता है? ऐसा लग रहा है कि किसी खूबसूरत ऑडी का नाम टेम्पो रख दिया है। मैं हूँ आपकी फेक रिपोर्टर बेगम अलाउद्दीन मुस्तफा। आज की फेक खबर, एक पाकिस्तानी रुपये की कीमत हुई $80। जरूरत पड़ने पर चाइना को दिया पाकिस्तान ने 3 बिलियन का लोन। अगली फेक खबर, कश्मीर का मसला सुलझा, इंडिया ने कश्मीर के बदले हमें दिया शिमला। क्या बात कर रही हो मोहतरमा डार्लिंग? खबर सुनाओ, चुटकुले नहीं। जी हाँ, हमें इंडिया ने दिया है 2 किलो शिमला। अब इससे कश्मीरी पुलाव बनाए या ख्याली पुलाव? ये तो फेक न्यूज ऐसे फेंक रही है जितना वो लोग हम पे मिसाइल फेंक रहे हैं। हम तो फेक न्यूज फेंकने में नंबर 1 है। कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे। देखें, मुझे ये संवाददाता बहुत पसंद आ गई है। अब खड़ी क्यों है? बैठिए ना, बैठिए। तशरीफ रखें। आप नारियल पानी पियेंगी? जी जरूर। पीजिए, जूठा करके लाया हूं घर से। प्यार बढ़ता है जी। यहाँ जंग छिड़ी हुई है, आप इस अपंग को छेड़ रही हैं। देखें, मुझे संवाददाता पसंद आ गई है। देखें, मुल्क तो बर्बाद हो ही रहा है, क्यों ना दिल आबाद हो जाए है? ये सब ख्वामख्वाह की बातें छोड़िए। उधर मोदी जी ने पूरे इंडिया को डिजिटल इंडिया बना के पूरा कैशलेस कर दिया है, और इधर आप लोगों ने टेररिस्ट को पाल पाल के पूरे पाकिस्तान को ही कैशलेस कर दिया है। मसला ये है जनाब कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे जनाब? बाएं हाथ को ऐसे आगे बढ़ाएं और उंगलियां मरोड़ें और सबके सामने ऐसे ऐसे करें, कोई ना कोई चिल्लर दे ही जाएगा। देखें, ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? अरे पैसे तो मैं यूं ले आऊंगा। मैं ऐसा बेचारों जैसा मुंह बना के ऐसा गिड़गिड़ा के रोता हूं ना कि बड़े बड़े मुल्क ऐसे ही मिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा दे देते हैं। देखिए, वो सब बाद में कीजिएगा, पहले कोई न्यूज बताइए, मैं उसे फेक न्यूज में बदल दूंगी। अच्छा, तो ये जो 90 मिनट में इंडिया ने हमारे 11 बेस कैंप उड़ाए, उसकी फेक न्यूज बना सकती हैं आप? अभी कर देती हूँ जनाब। इंडिया ने मिसाइल्स फेंककर हमारे बेस कैंप पर अटैक तो किया, पर हमारे क्रिकेटर शायद तफरीदी ने उसे कैच कर लिया। ये रही उसकी लाइव फुटेज। वाह, अगर इंडिया की औरतें डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी ले सकती हैं तो हमारे मुल्क की लड़कियां भी फेक न्यूज फैलाने में नंबर 1 है। ऑल द वेरी बेस्ट, सुपर। देखिए, आपने घबराना नहीं है, मैं अभी अपना एक स्लीपर सेल एक्टिवेट करता हूं। हेलो, देखो, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बस इतना बोलना है, नरेंद्र सरेंडर। बाकी का काम हमारे मुल्क की मीडिया संभाल लेगी। एक मिनट। इंडिया से हमारे स्लीपर सेल का फोन आ रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया में भी फेक न्यूज चल रही है। नरेंद्र सरेंडर। ये कैसी न्यूज है? ऐसी फेक न्यूज पे तो हमारा पाकिस्तान भी भरोसा नहीं करेगा। फेक है ये। जनाब, इंटरनेशनली पाकिस्तान पर एक इल्जाम और लग रहा है हाँ? कि इंडिया पर पहला हमला हमने किया। इसकी फेक न्यूज बनाइए मोहतरमा। हाँ जी। जी जनाब, अभी कर देती हूँ। पाकिस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क पर लगा इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इतना अमन पसंद मुल्क है कि यहाँ ओसामा और हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट कई सालों तक चैन और अमन से रहे। अरे अपना वो भी तो है, क्या नाम है, दाऊद। दाऊद कोई भी डाउट अगर आपने मुझ पर होता है तो आप मुझसे पूछें, कंफर्म करें, मैं आपने जरूर कंफ्यूज करूंगा। ये कैसी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं आप? हम अपनी मूर्खता के लिए जाने जाते हैं, समझ रहे हैं आप? हमारे मूर्खों ने कहा है। देखें, मूर्खों नहीं पुरखों होता है। हमारे मूर्ख ही थे, वरना अच्छा खासा इंडिया में हम सुकून की नींद सो रहे होते। क्या बचा हुआ है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो जनाब। अरे क्या मुबारक बोल रहे हो? बच्चा नहीं हुआ है। हमारे 18 जवानों में से सिर्फ एक बचा हुआ है, और वो मरते मरते कह रहा था कि मोदी की नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है। हम तो खौफ गए हैं, क्या होगा? जनाब, मैं तो कहती हूँ कि हमें जंग छोड़कर मोदी की तरह अपने मुल्क की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट? जिस शब्द की हमें स्पेलिंग नहीं आती वो काम हम करते ही नहीं। देखें, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, ये इतने गंदे ख्यालात आपके जहन में आते कैसे हैं? देखें, आप ऑल कायदे में रहें, टेररिस्ट को टेररिस्ट रहने दे, उससे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश ना करें। ये लड़की सही कह रही है जनाब, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बात तो सही है जनाब। मोदी साहब अगर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन तंदूर भी कर देते तो कम से कम हमारे पेट तो भर जाते। जनाब, टर्की से आपके दोस्त का सपोर्ट आया है। माशाअल्लाह, टर्की से सपोर्ट आया। टर्की हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। भेजो उसे, भेजो फटाफट। देखें, आपने घबराना नहीं है, आपने मोदी से बहुत ज्यादा घबराना है। देखें, पूरा हिंदुस्तान बाइकॉट टर्की के नारे लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, उसे भगा देते हैं, वरना मोदी घरों के साथ साथ हमें यहां भी घुस के मारेगा। इससे पहले कि मोदी घरों के साथ साथ यहां भी घुस के हमें मारे, प्लीज बताएं हमें क्या करना चाहिए। देखें, ऑप्शन ए, वो जो मसाले वाली बिरयानी खाने के बाद जो टिश्यू में आग लगती है, मैं तो कहता हूं उसी टिश्यू में जल के भस्म हो जाना चाहिए। नहीं जनाब, ऑप्शन बी, हमें इंडिया की जेल में जाके महफूज रह के वहां की गर्मा गर्म रोटियां खानी चाहिए। ऑप्शन सी, हमें भट्टी में डाल के ऑपरेशन तंदूर कर दे, इससे पहले हमें माफी मांग लेना चाहिए। ऑप्शन डी, हमें मुर्गा बन के मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। ऑप्शन ई, हमारे थूक की फैक्ट्री से बने हुए सैंपल को पी के मर जाना चाहिए। ऑप्शन ए जिंदाबाद। या लीजिए लीजिए, आप सब भी लीजिए। सलूट। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब मर गए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अकेला इंडिया जाऊंगा, वहां के आलीशान जेल में जाके चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, सभी जितने भी लोग हैं इधर से चाटा मारी, उधर से चाटा मारी, कोई बाल पकड़ के घसीटिंग, बहुत मजा आएंगे। तिहाड़, आई एम कमिंग बाय पैदल। चलो जाते जाते कश्मीर की जगह शिमला तो मिला। ये चाल मेरी कामयाब हुई। अब इस देश का मिलिट्री को मैं संभालूंगा।